अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? आज के इस वीडियो में हम उम्रा वीज़ा से रिलेटेड बात करने वाले हैं। उम्रा वीज़ा का A to Z डिटेल्स इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे परदेसी भाई उम्रा वीज़ा से रिलेटेड मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज किए। उनका सवाल बहुत ही कॉमन सवाल था और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। बहुत सारे परदेसी भाई इस वक्त उम्रा वीज़ा लेकर सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी परदेसी भाई है जो सऊदी अरब में काम करते हैं और वो अपना वाइफ को उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर बुला रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे परदेसी भाई अपने अम्मी अब्बू को, कोई अपना रिलेटिव्स को उम्रा वीज़ा देकर सऊदी अरब में बुला रहा है। तो अगर आप इंडिया से पहली बार सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर आ रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सा ऐसा गलती है जो आपको नहीं करना है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज जैन एंड यू आर वाचिंग जैन सऊदी ब्लॉग्स। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। तो जो लोग सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा लेकर आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ। तो पहला कैटेगरी ये है कि उम्रा वीज़ा लेकर सऊदी अरब में बहुत सारे लोग आ रहे हैं मक्का और मदीना उम्रा और ज़ियारत करने के लिए, और ऐसे लोग उम्रा करने के बाद अपने होम कंट्री वापस चले जाते हैं। तो ये तो हो गया पहला कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे लेडीज उम्रा वीज़ा लेकर सऊदी अरब में आती हैं अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए या अपने फैमिली के साथ रहने के लिए। तो ये दो कैटेगरी के लोग हैं जो सऊदी अरब में ज्यादातर आते हैं उम्रा वीज़ा लेकर। तो ऐसा क्यों? उम्रा वीज़ा ही क्यों? कोई दूसरा वीज़ा क्यों नहीं? विजिट वीज़ा क्यों नहीं? या फिर मल्टीपल विजिट वीज़ा क्यों नहीं? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि उम्रा वीज़ा एक ई वीज़ा है और इसके लिए आपको VFS जाना नहीं पड़ता है। लोग चाहते हैं कि बस ई वीज़ा ले, टिकट ले और सऊदी अरब आ जाए। तो ये दो तरह के लोग हैं जो आते हैं। तो उनसे रिलेटेड सबसे कॉमन सवाल ये है कि मैं उम्रा वीज़ा लेकर जा रहा हूँ सऊदी अरब, तो क्या मुझे सऊदी अरब में होटल बुकिंग करना सऊदी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से मैंडेटरी जरूरी है या नहीं? तो जब ये सवाल आपके दिल में आए, आपके मन में आए, तो ये सवाल आप खुद से ही पूछे कि अगर हम सऊदी अरब में जा रहे हैं तो वहाँ जाने के बाद हम कहाँ रुकेंगे? अपने दोस्त के पास रुकेंगे, अपने रिलेटिव्स के पास रुकेंगे, या अगर कोई लेडीज आ रही है तो वो अपने हस्बैंड के पास रुकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सऊदी अरब में आना होता तो सऊदी अरब आने से पहले मैं अपने दिल और दिमाग में पहले ही इस सवाल का जवाब सर्च करता कि मैं सऊदी अरब में जाऊँगा तो वहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है। क्योंकि सऊदी अरब में आने के बाद ऐसा तो नहीं है कि बंदा 2-4 घंटा में घूमा फिरा और वापस अपने होम कंट्री में चला गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब आने के बाद बंदा 1 हफ्ता या 10 दिन 15 दिन रुकना ही पड़ता है, चाहे वो उम्रा करने के लिए आए, चाहे वो मदीने की ज़ियारत पर आए। जो भी बंदा मदीने की ज़ियारत पर आता है या उम्रा करने के लिए आता है तो इसमें मिनिमम 1 वीक का टाइम तो लग ही जाता है। तो इसलिए सऊदी अरब आने से पहले अपने दिमाग में ही सोचना है और इस चीज़ को कंफर्म करना है कि सऊदी अरब में आने के बाद कहाँ रुकेंगे। तो अगर आप होटल में रुकने वाले हैं तो होटल बुकिंग आपके पास होना चाहिए, और अगर आप किसी फैमिली मेंबर्स के पास रुकने वाले हैं या किसी दोस्त के पास रुकने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त आप एयरपोर्ट पर आओगे तो हो सकता है इमिग्रेशन में जो ऑफिसर बैठा होता है वो आपसे सवाल कर सकता है कि आप सऊदी अरब जा रहे हो तो वहाँ कहाँ ठहरोगे। तो अगर इस सवाल का जवाब आपको पहले से मालूम होगा तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उससे आपको झूठ कहने की जरूरत नहीं होगी। आप अगर दोस्त के पास आ रहे हो तो आप वहाँ पर बता सकते हो कि मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ। अगर कोई लेडीज सऊदी अरब में आ रही है अपने हस्बैंड के पास तो वो कह सकती है कि मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ। या फिर कोई बंदा अपना रिलेटिव्स के पास यहाँ आके रुकने वाला है तो वो भी इमिग्रेशन ऑफिसर से बता सकता है कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ और वहाँ पहुँचने के बाद अपने रिलेटिव्स के घर पर रुकने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको इमिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा सवाल अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे करता है तो आप उसको सही जवाब भी बता सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही था। उम्मीद है आपको इसका जवाब मिल गया होगा। दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जो भी परदेसी भाई सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा लेकर आ रहा है, तो अगर वो इंडिया से आ रहा है तो उनका दिमाग में ये रहता है क्या मैं इंडिया से सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर जा रहा हूँ तो मुझे रिटर्न टिकट बुक करना जरूरी है? एयरपोर्ट पर कोई मसला हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ऑफिसर पूछ सकता है या नहीं? तो बिल्कुल ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सऊदी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी बंदा या कोई लेडीज़ अगर इंडिया से सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर आ रही है या कोई भी विजिट वीज़ा पर आ रहा है तो उसके साथ रिटर्न टिकट होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं होगा तो आपको इंडियन एयरपोर्ट से ही आपको वापस कर दिया जाएगा, आपको फ्लाइट पर बैठने नहीं दिया जाएगा। तो जब भी आप उम्रा करने के लिए आ रहे हो, चाहे विजिट वीज़ा पर आ रहे हो सऊदी अरब में, तो आप अपने साथ रिटर्न टिकट लेकर आ सकते हो। आप चाहे तो वो टिकट भी ले सकते हैं जिसमें PNR कंफर्म रहता है
और अगर आपको डेट कंफर्म है कि आप इस डेट को सऊदी अरब से उम्रा और ज़ियारत वगैरह करने के बाद आप वापस चले जाओगे, तो बेहतर यही होगा कि आप ओरिजिनल टिकट लेकर आए। इससे आपको एयरपोर्ट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अलावा बहुत सारे परदेसी भाइयों को मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज आया, बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि मैं सऊदी अरब में आ रहा हूँ, तो मैं अपना टिकट कौन सा एयरपोर्ट का, सऊदी अरब का कौन सा एयरपोर्ट का बुक करूं? क्या मैं रियाद एयरपोर्ट तक का टिकट ले सकता हूं, या मुझे जद्दा एयरपोर्ट का टिकट लेना होगा, या फिर दम्माम एयरपोर्ट का टिकट लेना होगा? तो इंडिया से जो भी पहली बार सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर आता है, तो उनका दिमाग में ये सवाल होता है कि मैं सऊदी अरब में कौन सी जगह का, कौन सा एयरपोर्ट का टिकट कटाऊँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप सऊदी अरब में पहली बार आ रहे हो और उम्रा करने के नीयत से आ रहे हो, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जद्दा एयरपोर्ट का टिकट निकालें। क्योंकि अगर आप जद्दा एयरपोर्ट का टिकट निकालते हो तो जद्दा एयरपोर्ट से मक्का जाने में सिर्फ आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं। तो अगर आप जद्दा एयरपोर्ट पर आते हो तो आप बहुत ही आराम से मक्का शरीफ में एंट्री ले सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप दम्माम या फिर रियाद का टिकट लेकर आते हो, तो रियाद से मक्का का सफ़र जो है वो तकरीबन 1200 से 1300 किलोमीटर का रास्ता है। तो अगर आप रियाद एयरपोर्ट पर आ रहे हो और वहाँ से अगर आप बाई बस जाने वाले हो, तो रियाद से मक्का पहुँचने में आपको 10 से 12 घंटे का टाइम बहुत ही आसानी से लग सकता है और ये काफ़ी लंबा सफ़र है। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो और उम्रा करने के लिए आ रहे हो, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जद्दा एयरपोर्ट का टिकट कटाएं, क्योंकि जद्दा एयरपोर्ट से मक्का का सफ़र बहुत ही आसान है और 40 से 45 मिनट ही सिर्फ वक्त लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे परदेसी भाई को ये भी सवाल होता है कि मुझे इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदी अरब का नहीं दिया गया है, मुझे भाया दिया गया है, मुझे पहले बहरीन भेजा जा रहा है या फिर कतर भेजा जा रहा है या दुबई भेजा जा रहा, उसके बाद मुझे सऊदी अरब में एंट्री दिया जा रहा है। तो अगर आप किसी एजेंट से टिकट करवा रहे हो, तो आपको मुमकिन है कि वाया दिया जाए आपको टिकट। वाया वाले जितने भी कैटेगरी के फ़्लाइट्स होते हैं, इसका प्राइस हमेशा जो है डायरेक्ट फ़्लाइट से वो कम रहता है। तो आप उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हो, तो उससे आप पहले ही फाइनल कर लें कि भाई मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए इंडिया से सऊदी अरब के लिए। अगर एजेंट चाहे तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट दे सकता है, अदरवाइज़ वो ज़्यादातर यही करते हैं कि वो वाया वाला फ़्लाइट देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे परदेसी भाई जो पहली बार सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए अकेले आ रहे हैं, इंडिविजुअल आ रहे हैं, तो उनको मैं ये बताने वाला हूँ, अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पर सऊदी अरब में पहुँच, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद किसी भी बस में आपको ऐसे ही नहीं बैठना है, क्योंकि यहाँ कोई भी बस फ्री नहीं होता है। वो बात अलग है कि कभी कभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री बस चला दी जाती है रमज़ान के वक्त और हज के टाइम में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप रियाद एयरपोर्ट पर आ रहे हो तो वहाँ से आपको फ्री में आपको मक्का तक लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे परदेसी भाइयों का सवाल था, उम्रा वीज़ा ये उम्रा करने के लिए है, बहुत सारे लोग इसको विजिट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीज़ा पर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ये सऊदी रूल एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है, ये इलीगल है। आप काम नहीं कर सकते हो, बेगिंग नहीं कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हो जो बिजनेस से रिलेटेड हो। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा लेकर गया और वहाँ जाने के बाद मैं ये काम किया हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप उम्रा वीज़ा पर आने के बाद यहाँ बहुत सारा काम हो सकता है आप किए हो, आप काम तो किए हो, लेकिन आपको पुलिस यहाँ का नहीं पकड़ा है। अगर आपको पुलिस काम करते हुए पकड़ ले इस तरीके से, तो आपको हो सकता है आपके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है, आपको सऊदी अरब का जेल में भी भेजा जा सकता है, क्योंकि उम्रा वीज़ा पर आने के बाद आप सऊदी अरब में कोई भी बिजनेस वाला काम नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे आप सभी के सवाल थे। उम्मीद है आप सभी को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्ट बातें करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से मुझसे आप डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।